एक व्यक्ति जीवन से हर प्रकार से निराश था। लोग उसे मनहूस के नाम से बुलाते थे। एक दिन वो अकेला बैठा सोच रहा था कि लोग उसे मनहूस क्यों बुलाते हैं। इसी बात का उत्तर जानने के लिए वो एक ज्ञानी पंडित के पास गया। ज्ञानी पंडित ने उसे बताया कि तेरा भाग्य तेरे साथ नहीं है और तेरा भाग्य अभी सोया हुआ है। तुझे तेरे सोए हुए भाग्य को जगाना होगा और तेरा भाग्य देवगिरी पर्वत पर सोया हुआ है। तू उसे वहां जाकर जगा ले तो भाग्य तेरे साथ हो जाएगा। बस फिर क्या था, वो मनहूस चल पड़ा अपने सोए हुए भाग्य को जगाने लिए। चलते चलते रास्ते में उसे एक जंगल पड़ा तो एक शेर उसे देखकर उसे खाने के लिए लपका। वो मनहूस शेर से बोला, भाई मुझे मत खाओ, मैं अपना सोया भाग्य जगाने जा रहा हूँ। शेर इतना सुनकर रुक गया। शेर ने कहा कि तुम्हारा भाग्य जाग जाए तो मेरी एक समस्या है, उसका समाधान पूछते लाना। मेरी समस्या ये है कि मैं कितना भी खाऊं, मेरा पेट भरता ही नहीं है। हर समय पेट भूख की ज्वाला से जलता रहता है। मनहूस ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या का हल लेकर आऊंगा। और शेर से इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। आगे जाने पर रात होने के कारण एक किसान के घर उसने रात बिताई। किसान को बातों ही बातों में पता कि वो आदमी अपना सोया भाग्य जगाने जा रहा है। किसान ने कहा कि मेरा भी एक सवाल है, अपने भाग्य से पूछकर उसका समाधान लेते आना। मेरे खेत में मैं कितनी भी मेहनत कर लूं पर पैदावार अच्छी होती ही नहीं और मेरी शादी योग्य एक कन्या है, उसका विवाह इन परिस्थितियों में मैं कैसे कर पाऊंगा। मनहूस बोला, ठीक है, कहकर वो वहां से चला गया और आगे जाने पर वो एक राजा के घर मेहमान बना। रात्रि भोज के उपरांत राजा ने उस आदमी से ये जाना कि वो अपने भाग्य को जगाने जा रहा है। राजा ने भी उससे कहा कि मेरी परेशानी का हल भी अपने भाग्य से पूछते आना। मेरी परेशानी ये है कि मैं कितनी भी समझदारी से राज्य चलाऊं, मेरे राज्य में अराजकता का बोलबाला ही बना रहता है। मनहूस ने उससे भी कहा, ठीक है, और चल पड़ा। अब वो देवगिरी पर्वत के पास पहुंच चुका था। वहां पर उसे अपना सोया हुए भाग्य दिखा और उसने अपने सोए भाग्य को झिंझोड़ कर जगाया। उठो उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। उसके भाग्य ने एक अंगड़ाई ली और उसके साथ चल दिया। उसका भाग्य बोला, अब मैं तुम्हारे साथ हरदम रहूंगा। अब वो मनहूस नहीं रह गया था, बल्कि भाग्यशाली व्यक्ति बन गया था और अपने भाग्य की बदौलत वो सारे सवालों के जवाब जानता था। वापसी यात्रा में वो उसी राजा का मेहमान बना और राजा की परेशानी का हल बताते हुए वो बोला, चूंकि तुम एक स्त्री हो और पुरुष वेश में रहकर राजकाज संभालती हो, इसीलिए राज्य में अराजकता का बोलबाला है। तुम किसी योग्य पुरुष के साथ विवाह कर लो, दोनों मिलकर राज्य भार संभालो तो तुम्हारे राज्य में शांति स्थापित हो जाएगी। वो रानी अपने पुरुष वेश उतार कर बोली, तुम ही मुझसे शादी कर लो और यहीं रह जाओ। भाग्यशाली बन चुका वो मनहूस इनकार करते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य जाग चुका है, तुम किसी और से विवाह कर लो। रानी ने अपने मंत्री से विवाह कर लिया और सुखपूर्वक राज्य चलाने लगी। कुछ दिन राजकीय मेहमान बनने के बाद उसने वहां से विदा ली। चलते चलते वो किसान के घर पहुंचा और उसके सवाल के जवाब में बताया कि तुम्हारे खेत में 7 कलश हीरे जवाहरात के गड़े हैं, उस खजाने को निकाल लेने पर तुम्हारी जमीन उपजाऊ हो जाएगी और उस धन से तुम अपनी बेटी का विवाह भी धूमधाम से कर सकोगे। किसान ने अनुग्रहित होते हुए उससे कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम ही मेरी बेटी के साथ शादी कर लो। पर भाग्यशाली बन चुका वो व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, मेरा तो भाग्योदय हो चुका है, तुम कहीं और अपनी सुंदर कन्या का विवाह करो। किसान ने उचित वर देखकर अपनी कन्या का विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ दिन किसान की मेहमान नवाजी भोगने के बाद वो जंगल में पहुंचा और शेर से उसकी समस्या के समाधान स्वरूप उसे बताया,
यदि तुम किसी बड़े मूर्ख को खा लोगे तो तुम्हारी ये भूख शांत हो जाएगी। शेर ने उसकी बड़ी आवभगत की और यात्रा का पूरा हाल जाना। सारी बात पता चलने के बाद शेर ने कहा, भाग्योदय होने के बाद भी तुमने इतने अच्छे और बड़े 2 मौके गंवा देने वाले मूर्ख इंसान। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में तुझसे बड़ा मूर्ख और कोई होगा। लगता है तुझे खाकर ही मेरी भूख शांत होगी। और इस तरह वो इंसान शेर का शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि आपके पास सही मौका परखने का विवेक और अवसर को पकड़ लेने का ज्ञान नहीं है, तो भाग्य भी आपके पास आकर आपका कुछ भला नहीं कर सकता। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके आपका स्नेह प्यार जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।